मुजफ्फरपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर आज एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना, जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे। यह खास आयोजन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर कॉलेज परिसर में व्यापक तैयारियां की गई। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के समन्वय से पूरे आयोजन को भव्य और गरिमामय रूप दिया गया। उपराष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। उन्होंने उन्हें शॉल उड़ाकर और मधुबनी पेंटिंग भेंट करते हुए सम्मानित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को शिक्षा, नैतिक मूल्यों और लोकतंत्र की अहमियत समझाते हुए प्रेरणादायक बात साझा की। उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक प्रबुद्ध और दूरदर्शी नेता थे, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अमिट है। नीतीश मिश्रा ने बच्चों से सीधा संवाद किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत योजना में सभी को भागीदारी निभाने के लिए कहा। साथ ही साथ कहा कि हम उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि वे मुजफ्फरपुर आए और भारत के विकास में सभी के साथ देने की बात कही। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। ऐसे ही डटा रहा जैसे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डटा रहा। उन्होंने संविधान सभा को एक नया आयाम दिया। विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेमोन्स्ट्रेटेड डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, एजुकेशन। कभी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। यहां से मैं कहना चाहूंगा आज के पार्लियामेंटेरियंस को, विधायकों को, विधायिका और केंद्र के संसद मंदिर हैं प्रजातंत्र के, वहां हमें आम जन की पूजा करनी चाहिए और आम जन के कष्टों का निराकरण करना चाहिए। और यही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ एक बड़ा मानदंड हासिल किया। एज राज्यसभा चेयरमैन, I am ever grateful to these great people of history who always show us right way to follow. ये सुनते हैं और हमें आत्मा की भी सुननी पड़ती है। और बिहार की भूमि इसके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह वो भूमि है जहां बुद्धिज्म पनपा। ये वो भूमि है where Buddha got under Buddha tree and right. ये वो भूमि है जहां जैनिज्म, लॉर्ड महावीर found spiritual awakening. Bihar is the birthplace of philosophical foundations of भारत। आज के दिन दुनिया में क्या देख रही है? चारों तरफ कॉन्फ्लिक्टेशंस है, शांति है। और भारत ने क्या किया? पहलगाम का जवाब श्रेष्ठ मापदंड के आधार पर दिया। जिनको सबक सिखाना था उनको सही तरीके से सबक सिखाया। मुरीद के भावलपुर में आतंकवादियों के ठिकाने जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा पर सीधा आक्रमण किया। सीमा के पार उनके सबसे बड़े प्रांत के बीच में, और जब कब्रिस्तान में सबको ले जाया जा रहा था तो आतंकवादी भी था।
सेना भी थी, नेता भी थे उनके, किसी ने कोई प्रूफ नहीं मांगा, सबूत कोई नहीं मांगता। आज के दिन सबूत दुश्मन ने दे दिया। एक लक्ष्य गांधी की भूमि है, एक लक्ष्य शांति के दूत है। शांति का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस चेस के गेम में अपने गोटियों का बड़ा जबरदस्त उत्कृष्ट विश्व हित में किया, सबक भी सिखा दिया और ऑपरेशन को समाप्त भी नहीं किया। संदेश दे दिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और कैसा जवाब देंगे वो साक्षीपुर के और भावलपुर में मिल गया। बुद्ध और महावीर की भूमि कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी कि हिंसा हो। ये हम कर रहे हैं। बिहार को जब देखते हैं और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बिहार वॉज अ ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशन। माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का आगमन मुजफ्फरपुर की धरती पर एल कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में हुआ। डॉक्टर जनार्दन जी की आज जयंती भी है और जयंती के अवसर पर जिसको कॉलेज फाउंडर्स डे के तौर पर मनाता है, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसके माध्यम से जिस महाविद्यालय को ऑटोनोमस का स्टेटस प्राप्त हुआ है उसकी आज अनवीलिंग भी उन्होंने की। बच्चों के साथ सीधा संवाद उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की यात्रा में कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको कहा, साथ ही साथ अपने देश के पार्लियामेंट को विजिट करने के लिए भी बच्चों को इन्वाइट किया। बच्चे सारे बहुत उत्साहित थे और सभी लोग मुजफ्फरपुर की धरती पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत करके उनके उपस्थिति मात्र से बहुत लोग में प्रसन्नता थी और विशेष रूप से उनको धन्यवाद देंगे कि उनका आगमन हुआ और बिहार में आके उन्होंने जिस ढंग से बच्चों को संबोधित किया, जो लोग यहाँ आए, जनप्रतिनिधि आए, उनको उन्होंने संबोधित किया कि कैसे सब लोग हम लोग मिलकर भारत की प्रगति में, भारत के निर्माण में हम सब योगदान करें। बिहार को लेकर उन्होंने जो है बहुत बातें कही है, उसमें बिहार की जम के तारीफ की है। इनमें बिहार तो शुरू से बिहार का तो एक गौरव रहा है और एक ऐसा दौर रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास बिहार के ही संदर्भ में है। आज हम उस खोई हुई गौरव को हमारी जो एक बिहार की जो प्रभुता थी उसके प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। उसका उल्लेख उन्होंने किया कि भूमि इंटेलेक्चुअल्स की रही है, ये भूमि ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। जयप्रकाश जी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आदरणीय राजेंद्र बाबू का जिक्र किया, जिन लोगों ने भी देश के निर्माण में योगदान दिया। बिहार हमेशा अग्रणी रहा। चंपारण यात्रा की, सत्याग्रह की उन्होंने बात की। तो एक तरह से बिहार का जो महत्व है, आने वाले समय में भारत जब अब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, चौथी अर्थव्यवस्था हम लोग बने हैं, तीसरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें बिहार जैसा राज्य भी कंट्रीब्यूट करे, बिहार भी आगे बढ़े, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से, विशेष तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। विश्व को भी एक संदेश दिया है, यहाँ से मैसेज दिया है उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को जो है कड़ा मैसेज दिया। निश्चित तौर पर देखिए, वो तो हम लोग तो वासुदेव कुटुंबकम के संस्कार के तहत ही प्रत्येक भारतीय हम लोग उसको मानते हैं और भारत ने बहुत ही कठोर संदेश आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को भी दिया है कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारे यहाँ आतंकवाद की घटनाएं होती हैं तो चुन चुन के उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा और उसी का भी उन्होंने उल्लेख किया और सबके साथ कि मिलकर चलिए भारतीय बन के हम लोग अपने देश की प्रगति में सब लोग हम लोग योगदान दें।